अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हकीम एजाज़ तालिब, क्या हाल हैं आपके? अच्छा, जो अक्सर लोग सवाल करते हैं शुगर के हवाले से, क्योंकि हर घर में अब एक आध शुगर का पेशेंट होता है या हर आपको दूसरे तीसरे घर में मिलेगा, तो उनके अंदर कन्फ्यूजन होती है शुगर के हवाले से। वैसे तो ये रिसर्च है कि हमारे बर्रे सगीर में ना, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं, यहाँ पे 70% लोग जो हैं ना, वो परवाह नहीं करते कि उनकी शुगर कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल। और वो इतना यानी डैमेज कर चुके होते हैं ना अपने आप को, कि जब वो किसी मालिज के पास पहुंचते हैं तो उनके अंदर मसाइल पैदा हो चुके होते हैं। यानी उनके अंदर गुर्दों के मसाइल पैदा हो चुके होते हैं, उनके अंदर इसी तरह वो दिल के अमराज पैदा हो चुके होते हैं। तो बाद में जब वो मालिज के पास जाते हैं, कोई दवाई लेते हैं, वो कहते हैं जी मालिज की वजह से हमें ये मसला बन गया। फिर वो बुनियादी तौर पे लोग जो इसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो होती है HbA1c। यानी लोग शुगर का टेस्ट नहीं करवाते, वैसे ही गया कहीं से चेक करवाई, अच्छा कितनी है जी, इतनी है, बस उसी से अंदाज़ा लगा लिया। जो अच्छे मालिज होते हैं वो हमेशा शुगर का जो है ना HbA1c वो टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीने की शुगर की एवरेज निकाल के देता है आपको, कि पिछले 3 महीने में आपकी एवरेज शुगर इतनी है। उससे फिर आपका जो इलाज है ना, वो ये तय किया जाता है कि अब वो परहेज़ से आपने ठीक हो जाना है। अगर आप परहेज़ करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, या आपको दवाई खानी पड़ेगी, या इससे आगे अगर हम जाते हैं तो आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो अक्सर जो हमारे जो हमसे यानी जो अद्वियात मंगवाते रहते हैं, उनके घर में वालिद या वालदा उनको शुगर होती है, तो वो कहते हैं जी वालदा की शुगर सुबह 250-300 आती है, फिर खाने के बाद वो 400 हो जाती है, वो गोली भी खाती हैं। तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप लोग इंसुलिन क्यों नहीं लगा रहे। तो लोग यानी मैं 50% लोग ये कहते हैं जी वो जी इंसुलिन से नुकसान होता है, हमें किसी ने डरा दिया इंसुलिन लगाएंगे तो हड्डियाँ को फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। हालांकि जो वो इंसुलिन नहीं लगा रहे होते ना, उससे वो इतना नुकसान उठा रहे होते हैं ना, कि कई दफ़ा जब वो मरीज़ फिर गिर जाता है ना, यानी उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, फिर वो मालिज के पास ले जाते हैं, तो वो फिर एंड में इंसुलिन लगाता है, उसको हॉस्पिटल में या उसको कंट्रोल करता है, बाद में घर भेजते हैं। तो यकदम जब उसको इंसुलिन लगती है तो उसके अंदर कुछ मसाइल पैदा होते हैं जो कि वक्ती होते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं जी इंसुलिन लगाने से तबीयत ख़राब हो गई। हालांकि ऐसे नहीं होता। दुनिया में जो सेफ़ तरीन चीज़ है ना, जो इलाज है, वो इंसुलिन है। यानी इंसुलिन हम मेडिकल में तो इसको यही कहते हैं ना, कि जिस तरह एक शख्स की नज़र कमज़ोर हो गई, आपने उसको ऐनक लगा दी, अब उस ऐनक का क्या नुकसान होगा? हमारा जहन इस बात को मान सकता है कि जब हम ऐनक लगाएंगे तो उस ऐनक के लगाने से हमें नुकसान हो जाएगा। उसका कोई नुकसान नहीं होना। आदत है वो 2-4-10 दिन में पड़ जाएगी। इसीलिए जब भी आपको लगे कि घर में कोई शुगर का पेशेंट है तो रेगुलरली उसका HbA1c करवाएं। ठीक है, 3 महीने या 6 महीने या कम अज़ कम साल में एक बार। उससे आपको पता चलेगा कि उसकी शुगर कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल। सेकेंडली, अगर उसकी शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर रह रही है और आपने एक फ़र्ज़ अदा कर दिया जी गोली खा रही हैं सुबह शाम, बस जी ठीक है, मरीज़ हमारा गोली खा रहा है, लेकिन शुगर उसकी कंट्रोल नहीं है, तो वो फिर चंद सालों में ही वो बंदा जो है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में ना पकड़ा जाता है। इसलिए शुगर के हवाले से 2 जो नुक्ते हैं ना, इनको जहन में रखें कि HbA1c करवाना है, और दूसरे नंबर पे इंसुलिन। अगर चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही तो इंसुलिन लगाएं। ठीक है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।